वंदे मातरम स्टूडेंट, आई माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बहुत ही सिंपल टॉपिक मैं लेकर के यहां पर आया हुआ हूं और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर का सिंपल एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस टॉपिक में आखिर हमें करना क्या है। एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए बिकॉज ये चैप्टर फॉर्मूले पर बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला याद है और कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है सर्कल के तो आप इस चैप्टर को यूं आराम से बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से चैप्टर को आगे देखने से पहले जो बेसिक चीजें मैं आपको यहां पे क्लियर करा रहा हूं उसको बड़े ही ध्यान से देख लेना। मैं चीजों को बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर चल रहा हूं ताकि एकदम बिल्कुल जो जीरो लेवल का स्टूडेंट हो जिसको बिल्कुल भी चीजें समझ में नहीं आती हैं उन्हें भी ये चीजें समझ में आए। ठीक है, तो जैसे टॉपिक का नाम ही है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो इसका मतलब कि हमें सर्कल के बारे में भी पता होना चाहिए और हमें उसके एरिया के बारे में भी पता होना चाहिए और सर्कल का ओवरव्यू हमें थोड़ा बहुत जानना चाहिए। तो आइए टॉपिक को हम चैप्टर पर आए उससे पहले हम थोड़ा सा बेस अपना मजबूत कर ले, स्ट्रांग कर ले, ताकि आगे जब हम बढ़े तो ऐसा ना हो कि हमारी नींव कमजोर हो और बिल्डिंग ढह जाए। ठीक है, तो अपने बेस को हम थोड़ा सा मजबूत करते हैं। तो आइए सर्कल के बारे में आपको शायद चीजें पता भी होंगी। अगर आपको पता है चीजें तो बहुत अच्छी बात है और नहीं पता है अगर आपको चीजें तो ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, पता कर लीजिए। नाउ सर्कल, ठीक है, ये मैंने बना दिया एक सर्कल और काफी शानदार सर्कल बना। रुक जाओ, ये मिल गया। कोशिश तो थी बढ़िया बनाने की लेकिन ठीक है, एक सर्कल है ये। क्लियर, सर्कल जो बन रहा है ना, जो लाइन तुम्हें दिख रहा है ये आर्क से बनता है। किससे बनता है? आर्क से। तो क्लियर, ये एक आर्क से बनता है। ये सारे क्या हैं? छोटे छोटे, तुमने देखा होगा ना ऐसे हम लोग कंपास से जब हम लोग एंगल्स बनाते थे तो ऐसा कुछ होता है ना, लाइन बनाते थे फिर ऐसे करके ऐसे करते थे, फिर इसमें बोलते थे एक आर्क ड्रॉ करो। आर्क बोलते थे ना इसी को। यही आर्क अगर मैं पूरा ऐसे घुमा दूं तो सर्कल बन जाएगा ना। तो सर्कल भी छोटे छोटे आर्क से मिल करके बना हुआ है। क्लियर, अब देखो सर्कल है तो एक सेंटर भी होगा। क्लियर, सेंटर है तो एक रेडियस भी होगा यहां पर। ठीक है, और रेडियस का ये तुम्हारा रेडियस है मान लो, और रेडियस का डबल मान लो कि रेडियस का डबल मैं पूरा यहां से यहां तक मिला दूं तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा लेंथ क्या हो जाएगा? पूरी की पूरी डायमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डायमीटर। क्लियर, ये तुम्हारा रेडियस हो गया, ये तुम्हारा डायमीटर हो गया पूरी लेंथ। ये बेसिक चीज आपको पता है। आपको ये भी पता है कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है, 2r। डायमीटर इज इक्वल टू डबल ऑफ r। और आप ये भी पता है रेडियस जो होता है वो डायमीटर का क्या होता है? आधा कर दो रेडियस निकल जाएगा। कितनी आसान सी बात है ना। ये सब चीज आपको पता है, मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूं आपको। ठीक है, अब देखो यहां पर इसके अलावा हमें क्या जानना है। यहां पर एक मैंने बताया कि ये जो तुम्हारे सर्कल बने हुए हैं किससे बना हुआ है? एक आर्क से बना हुआ है। ये तो आपको पता है कि सर्कल आर्क से बना हुआ है। ठीक है, अब इन सर्कल में कुछ टर्म्स और हैं। जैसे देखो यही सर्कल है, सेंटर है। अगर मैं इस सर्कल से एक पॉइंट या 2 पॉइंट, सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट ले लो, सर्कल के ऑन दी सर्कल, सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट ले लो और उनको हम आपस में क्या करें? मिला दें। कहीं भी, ये नहीं कि मैंने ये लिया नहीं तुम भी लो, कहीं भी ले सकते हो। मैंने लिया, कोई यहां से यहां ले लिया, ठीक है, तुम भी इसको मिला दो कहीं भी। अगर हम कहीं भी सर्कल पे 2 पॉइंट ले रहे हैं तो उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन बनती है, मान लो ये लाइन है AB और ये लाइन है CD, तो हम कहेंगे ये AB लाइन CD लाइन क्या है? इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। ये सब आपने सर्कल में पढ़ा होगा। सर्कल अभी मैंने पढ़ाया नहीं है बट मैं सबसे पहले एरिया रिलेटेड टू सर्कल इसलिए आ गया क्योंकि ये टॉपिक इजी है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को पहले आ गया। ठीक है, उस टॉपिक को भी देख लेंगे हम लोग। तो ये तुम्हारा कॉर्ड हो गया। ठीक है, आपने क्या जान लिया? रेडियस जान लिया, डायमीटर जान लिया, आर्क जान लिया, कॉर्ड जान लिया। इतनी बातें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ हम लोग थोड़ा सा देखते हैं सेक्टर क्या है और सेगमेंट क्या है। किसको सेक्टर कहेंगे? फिर से मैंने सर्कल ड्रॉ किया, दिस इज सर्कल। ठीक है, बहुत शानदार सर्कल बन रहा है इस टाइम। तो ये सेंटर है, आप सभी ने सेंटर जानना। हमने मान लो इस सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ किया, ये भी एक रेडियस ही तो है, और एक और ड्रॉ कर दिया मैंने। लो 2 रेडियस हो गए। तो यहां पर देखो 2 रेडियस और एक बीच में क्या दिख रहा है? मतलब मैंने इसका कुछ नेम दे दे, OAB। ये तुम्हें 3 पॉइंट दिख रहे हैं ना। अब देखो जरा OAB, ये तुम्हारा AB जो है ना, ये AB यही तुम्हारा आर्क है। क्या ये तुम्हारा आर्क है? इस पूरे सर्कल में आर्क से ही सर्कल बना हुआ है
उस पूरे सर्कल का एक छोटा सा आर्क है। तो ये भी कह सकते हैं इसके उल्टा भी ये आर्क है। ये बड़ा सा दिख रहा है तो ये बड़ा वाला आर्क हो गया, ये छोटा सा दिख रहा है छोटा वाला आर्क हो गया। दिस इज माइनर आर्क एंड दिस इज मेजर आर्क, बोलते हैं ऐसे खाली, ठीक है। फॉर्मूले दोनों के सेम है। अब देखो यहां पर एक एंगल भी बन रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ डिग्री होगी यहां पर। इसके बाहर भी इधर से भी करो तब भी कोई एंगल बनेगा, ठीक है। अगर हम इसको देख रहे हैं तो इसके बीच में एक तुमको एरिया दिख रहा है ना, इतनी सारी जगह, तो हम बोलते हैं क्या, इसी जगह को बोलते हैं दिस इज सेक्टर। होता है ना पिज्जा खरीदते हो तो पिज्जा वाला ऐसे काट के देता है ना तुमको, ऐसे उठा उठा खाते हो स्लाइस करके, ठीक। तो एरिया बिटवीन टू रेडियाई एंड अ आर्क, ठीक है। एरिया जो है वो दो रेडियस और आर्क के बीच में तुमको एरिया दिख रहा है, वही एरिया सेक्टर कहलाता है, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद हम सेगमेंट की बात कर लेते हैं। फिर से एक सर्कल लेते हैं, लो एक सर्कल और है, फिर यहां सेंटर है। अब ये देखो, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी ऐसे करके, ठीक है। अब मैंने पहले तुम्हें बता दिया है कि किसी सर्कल में दो पॉइंट को टच करके एक लाइन अगर ड्रॉ कर दें विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर, बाहर नहीं, सर्कल के अंदर, तो ए बी लाइन क्या हो जाती है, कॉर्ड हो जाती है ना। मतलब ये तुम्हारा एक कॉर्ड है, क्या है ये, कॉर्ड है। अब देखो, और ये ए बी क्या है, मैंने पहले बता दिया था, ए बी एक आर्क है। द एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क इज नोन एज सेगमेंट। ये क्या है, दिस इज सेगमेंट, दिस इज सेगमेंट। यहां पे दो रेडियस और आर्क के बीच में सेक्टर है, यहां पर एक कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया दैट इज सेगमेंट। इतनी बातें क्लियर है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्लियर। ना अभी आगे कैसे बढ़ जाएंगे। अभी एक सर्कल और है जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक, ये कौन सा सेंट्रिक है, चलो देख लेते हैं। एक सर्कल बनाया मैंने, सेंटर ये था इसका, मैंने सर्कल बना दिया, इतना बड़ा सा रेडियस लिया तो ऐसे बना दिया एक। अब थोड़ा सा सर्कल को छोटा कर दो या बड़ा कर दो, सेंटर सेम है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कोई भी दो या तीन सर्कल जिसका सेंटर क्या हो, सेम है, बस हम क्या बढ़ाते जा रहे हैं, रेडियस बड़ा करते जा रहे हैं। मैंने पहले इतना बड़ा सर्कल ड्रॉ किया, फिर हो सकता है मैं और बड़ा ड्रॉ कर दूं या छोटा ड्रॉ कर दूं, मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, अरे थोड़ा शानदार बन जाओ भाई, लो समझ जाओगे ना, ठीक है। देखो मैंने एक ही सेंटर यूज करके पहले ये सर्कल ड्रॉ किया, फिर मैंने मान लो रेडियस बड़ा किया और एक सर्कल और ड्रॉ कर दिया मैंने। अगर सेम सेंटर का यूज करके हम एक से दो या दो से ज्यादा सेंटर को ड्रॉ कर रहे हैं, देन उन सर्कल को हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कौन सा, कॉन्सेंट्रिक। क्लिक, चलो क्लिक नहीं, ठीक। चलो अब इतनी चीजों को मैंने बता दिया आपको। अब हम चलते हैं कहां पर, इसके फॉर्मूले पर जरा, कि हमें क्या क्या फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे इन सारी चीजों को डील करने के लिए। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक चीज तो बताना भूल गया मैं, बार बार भूल जाता हूं मैं, चलो कोई बात नहीं। देख लो, एक सर्कल और है, एक सर्कल और है। इस सर्कल को अगर मैं 20 से ऐसे, मान लो सेंटर है ये, यहां से कट कर दूं, दिख रहा हो चार पार्ट में सर्कल बट गया ना। मान लो इसका मैं एक पार्ट निकाल लूं, कहीं से भी एक पार्ट निकाल लूं मैं, मान लो ये पार्ट निकालता हूं, ठीक है। तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, जब हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते थे बोलते हैं ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, पढ़े हो ना। इन्हीं का मैं एक पार्ट ऐसे निकाल रहा हूं, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, फिर यहां से कुछ ऐसे है, दिख रहा है ऐसे करके कुछ। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो याद रखना अभी से, वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। यहां पे जब हम एंगल की बात करेंगे ना, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में थीटा पढ़ा है ना, तो हम थीटा का यूज करेंगे, ठीक है। थीटा कोई तोप नहीं है, बस एंगल को यूज करने के लिए हमने थीटा जैसे एक अल्फाबेट का यूज किया है, ग्रीक अल्फाबेट है ना, जैसे अल्फा बीटा गामा यूज करते हो ना, वैसे थीटा भी एक है। चलो, तो दिस इज क्वाड्रेंट। क्लियर। तो कभी भी ये सारे वर्ड्स घूम करके आए, क्वाड्रेंट, सेक्टर, सेगमेंट, कॉर्ड, डायमीटर, रेडियस, आर्क, तो इसमें आप कंफ्यूज तो नहीं होगे ना, ठीक है। मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि जब हम नेक्स्ट चैप्टर पे, इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चले, तो इन टर्म्स को जब मैं बोलूं या चीजों को कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूं, तो वहां मत पूछना सर ये क्या है, वो क्या है, ऐसे मत पूछना, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो इसको इरेज करते हैं
अब थोड़ा सा हम फॉर्मूले पर आते हैं फटाफट, ठीक है, क्योंकि आपको सर्कल के एरिया के फॉर्मूले, सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। देखो सर्कल अगर है, सर्कल को अगर हमने 20 से काट दिया तो आपको पता है वो सर्कल क्या बन जाता है, यस, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल भी आपको पता रहना चाहिए कि सेमी सर्कल क्या होता है, बिल्कुल रेडियस से बिल्कुल 20 से बराबर से काटा, दैट इज सेमी सर्कल, ठीक है। अब देखो आपको ये चीजें पता होंगी, सारे फॉर्मूले में फटाफट लिख रहा हूं कि एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यही पे हम लोग सेमी सर्कल का भी एरिया लिख देते हैं, क्या चीज, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, यही जो पाई आर स्क्वायर है ना, इसी को 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। आधा करने का मतलब क्या होता है, आधा करने का मतलब ही ये होता है कि चीजों को 20 से 2 से डिवाइड कर दो, काम खत्म, आधा हो गया। नाउ अब हम लोग देखते हैं ना सर्कमफेरेंस, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का मतलब ये होता है ना स्टूडेंट, ये सर्कल की पूरी लंबाई, यहां से लेकर यहां तक कितना लंबा सर्कल है। मान लो कि मैं कोई धागा हो इस तरीके से, इसको मैं थोड़ा कैसे खोल दूं, फिर ऐसे खुल जाएगा ना, ये खुल सकता है ना सर्कल। तो अब ऐसे तो लंबाई हम नाप सकते हैं, लेकिन ऐसी लंबाई नापने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसी लंबाई सर्कल में अगर सर्कुलर कोई लेंथ है उसको अगर नापना हो तो ये समझ जाना, जब हम सर्कमफ्रेंस की बात कर रहे हैं तो हम सर्कल की लेंथ निकाल रहे हैं कि पूरी लंबाई कितनी है इसकी, ठीक है। दैट इज पेरीमीटर भी वर्ड हम कई जगह यूज करते हैं, पेरीमीटर, ठीक है, कहीं पेरीमीटर भी आया तो दिमाग में याद रखना। तो ये होता है 2 पाई आर, पाई की वैल्यू तुम्हें पता 22/7 होता है, या हम डेसिमल में रखेंगे तो 3.14 ले लिया हमने। अब देखो अगर सर्कल का पेरीमीटर है तो सेमी सर्कल भी तो आता है, ठीक है, तो सेमी सर्कल का क्या होगा, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस लिख लेना, ये सर्कमफेरेंस मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। अब मैंने वैसे बताया अगर सर्कल की कोई चीज, जो भी फॉर्मूला आएगा सर्कल का, सेमी सर्कल में उसको क्या कर देना है, डिवाइड बाई 2 कर देना है। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर था, तो डिवाइड बाई 2 कर दो, 2 कट गया, क्या बचा, पाई आर। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे दिक्कत आएगी, वहां पे फंसोगे, फिर बैठोगे बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये फॉर्मूले यार याद करना, ठीक है, क्योंकि आगे चले तो हम लोग थोड़ा स्पीड में बढ़ सके, ठीक है। इसीलिए इंट्रोडक्शन के पार्ट को मैं बोलता हूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑल चैप्टर। किसी भी चैप्टर को अगर तुम्हें देखना है, पढ़ना है, तो उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को जरूर देख लो, इंट्रोडक्शन के पार्ट को अच्छे से समझना होगा, क्लियर। अब अगर इसी में मैं बोल दूं, जैसे मैंने कॉन्सेंट्रिक सर्कल बताया था ना, अगर तुम्हें उसका एरिया बताना है, किसका एरिया, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। अब बोलोगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एरिया कैसे निकालें हम, तो तुम्हें पता है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल में क्या होता है, एक छोटा सर्कल होता है, एक बड़ा सर्कल होता है, इसका भी कुछ रेडियस होगा और बड़े वाले का भी कुछ रेडियस होगा, सेंटर दोनों का सेम है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि छोटा वाला रेडियस r है, ये पूरा बड़ा वाला रेडियस जो है वो कैपिटल R मान लेते हैं, ठीक। तो इसको निकालने का सबसे बड़ा ये होता है, अच्छा कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एरिया अगर मैं निकालना है, जैसे ये तुम्हें बीच में दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, ये एरिया बोलो बस, ये वाला रास्ते वाला एरिया, तो हम क्या करें, बड़े सर्कल के एरिया से छोटे सर्कल का एरिया क्या कर दे, माइनस कर दे, तो क्या बचेगा, देखो जहां मैंने माइनस किया है ना उसको गायब कर दिया मैंने, क्या बचा, वही जो एरिया में बताता वही एरिया दिख रहा है ना। तो बड़े सर्कल के एरिया से छोटे का एरिया माइनस कर दिया, तो बस ये दिख रहा है खाली। तो बड़े सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। मैंने देखो आर बड़ा ले लिया क्योंकि बड़ा सर्कल, जिससे पता चल तुमको कि ये आर क्या है, बड़े सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं हम लोग। इससे माइनस करना है क्या चीज, छोटे सर्कल का एरिया। देखो तुम्हें पता है एरिया का फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर ही होता है, चाहे वो बड़ू सर्कल हो चाहे छोटू सर्कल हो, दोनों के दोनों फॉर्मूले वही होंगे। बस मैंने आर बड़ा छोटा इसलिए लिख दिया है ताकि तुम्हें क्लियर रहे कि हाँ ये बड़े वाले का है, छोटे वाले का है। देखो पाई दोनों में कॉमन है, पाई मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, इधर एक आर स्क्वायर बचा माइनस उधर एक छोटा आर। ये तुम्हारा फॉर्मूला शॉर्ट में फॉर्मूला हो गया। तो एक फॉर्मूला ऐसे याद रखो कि यही फॉर्मूला याद रखना तुमको, ये तुम्हें याद रखो चाहे मत रखो, ये कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बता दिया कि ये फॉर्मूला कैसे आया है कि पाई इन ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस छोटू आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किस लिए है, फॉर द कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब कि बड़े सर्कल छोटे सर्कल का एरिया क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। क्लियर इतनी बात, आगे बढ़ा जाए, चलो हाँ इसे रेस करते हैं, ठीक है। लिखना हो तो लिख लो इसको, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, खत्म करो इस बात को।
कुछ फॉर्मूले और हैं, उसको भी देखते हैं। ठीक है, इस इंट्रोडक्शन के चैप्टर में, इस टॉपिक में हम लोग बेस तैयार कर रहे हैं। बेस मीन्स कि अगर आपको चीजें तैयार रहेंगी तो आगे लड़ाई करने में मजा आएगा। अदरवाइज क्वेश्चंस आएंगे, 2-3 थप्पड़ मारेंगे, हम लोग लुढ़क जाएंगे तुरंत। तो ये सारे क्वेश्चन तुमको तैयार, मतलब कि बेसिक चीजें हथियार तैयार रहने चाहिए ना। तुम्हें आगे लड़ाई करने के डंडा लेके पहुंचे वहां पे, सामने तोप लेकर के आया हुआ है, तो तुम्हारे पास सब होना चाहिए, डंडा वांडा संडा, अरे क्या बोल रहा हूं मैं, तब डंडा बंदूक सारी चीजें होनी चाहिए, जहां पर जिसका काम आएगा हम उसका यूज कर पाए। ठीक है, अब यहां पर हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क, इनका फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो तुम्हें अब यूज करना है आगे के उसमें। ठीक है, फिर तुम्हारा दूसरा जो फॉर्मूला है वो लेंथ ऑफ आर्क निकालो पहले। लेंथ ऑफ आर्क, आर्क का मतलब वही सर्कल में जो आर्क है ना उसकी लंबाई तुमसे पूछेगा। ठीक है, तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। और तीसरा हो गया तुम्हारा एरिया ऑफ सेगमेंट। ये 3 फॉर्मूले हमें दिमाग में रखने हैं जो आगे काम आएंगे भी। एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला तुम्हें प्रूव करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, बस फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, देखो ये चीज तो जो पहली चीज यहां लिखे हो ना, ये इसमें भी आएगी, θ/360 इंटू, बस यहां पर क्या आ जाएगा 2πr। अब इन दोनों फॉर्मूलों को याद रखने का तरीका देखो क्या है। बार बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें कभी 2πr, ये यार वो यार लगा रहे होते हैं। ठीक है, हमें पता है θ/360 टोटल सर्कल का जो एंगल होता है 360 डिग्री होता है। और मैंने तुम्हें बताया है कि जब हम सर्कल को पढ़ेंगे, जब कहीं भी सेक्टर बनेगा तो यहाँ पे कोई ना कोई एक एंगल बनेगा, यही एंगल तुम्हारा थीटा होगा। ठीक है, कभी ये तुम्हें गिवन होगा, कभी हम इसको खोजेंगे, वो कैसे करेंगे वो आगे हम बताएंगे। जब तुमसे एरिया पूछा, तुम्हें पता है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो एरिया वाले जब फॉर्मूले में आएंगे तो हम लोग इसकी जगह पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, और तुमने पढ़ा है सरकमफ्रेंस, या सर्कल की जब हमको लेंथ निकालनी होती थी तो हम लोग 2πr का यूज करते थे। तो ये आर्क भी उसी सर्कल का एक पार्ट है और लेंथ पूछ रहा है, तो फिर हम θ/360 तो एज इट इज लिख देते हैं और यहाँ पर 2πr लगाएंगे। तो याद रखना, एरिया है तो पाई आर स्क्वायर और लेंथ है तो 2πr। लेंथ मीन्स वही सरकमफ्रेंस टाइप की चीज है। ठीक है, तो ऐसे ही दोनों फॉर्मूला याद कर सकते हो। और ऐसे भी याद कर लो, एरिया और सरकमफ्रेंस में वैसे भी कंफ्यूजन होता है। तुम्हें पता है कि एरिया की यूनिट हमेशा हम स्क्वायर में लिखते हैं। जब भी हम कहीं भी एरिया निकालते हैं लिखते हैं ना सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, तो देख लो कहां पर स्क्वायर लगा हुआ है। हमें तो पता होता है एक पाई आर स्क्वायर है, 2πr है। कंफ्यूजन इसमें ये होता है कि 2πr एरिया है कि पाई आर स्क्वायर एरिया है। तो अगर ऐसा कंफ्यूजन है तो ऐसे याद कर लो कि एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट होती है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। जहां पर स्क्वायर लगा हुआ वो एरिया है और बाकी जो बच गया वो हमारा सरकमफ्रेंस है। काम खत्म। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। जरा इसको ध्यान से देखना, एरिया ऑफ सेगमेंट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। कैसे हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट? ये सर्कल है, मैंने बताया था कि यहां से एक हमने कॉर्ड ड्रॉ किया, ये ए है और बी है। तो ये बीच में तुम्हें जो दिख रहा है एरिया ना, ये तुम्हारा क्या है, एक ए बी, और ये तुम्हारा क्या है, आर्क है। इसके बीच में जो एरिया दिख रहा है ये तुम्हें निकालना है। तो ऐसा तो डायरेक्ट ये सेमी सर्कल भी नहीं है, तो क्या करें हम? ठीक, कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको हम लोग? तो सिंपल सा तरीका है, इसको सेंटर से जो है ना, इसको ए को मिला दो और इधर से बी को मिला दो। अगर ये देखो, अगर मैं बीच की लाइन हटा दूं, अगर ये बीच की लाइन हटा दूं, ये कॉर्ड हो गया कि नहीं, सॉरी सेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? दिख रहा है ना, मैंने क्या बताया, सेक्टर का डेफिनेशन क्या था? एरिया बिटवीन रेडियाई, 2 रेडियस और एक आर्क। 2 रेडियस और एक आर्क के बीच का एरिया जो था वो सेक्टर था। और केवल यही सेक्टर नहीं है, सेक्टर इधर भी हो सकता है, 2 रेडियस और एक आर्क इसके बीच में। तो हम लोग कई बार पढ़े हुए हैं माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। जिधर तुम्हें बड़ा दिख रहा है बड़ा सेक्टर है, ठीक है, एंगल से भी देख सकते हैं हम लोग। तो अभी इसको देखो ध्यान से, लेकिन यहां पे तुम्हें क्या दिया हुआ था, ऐसे एक लाइन भी थी। तो देखो यहां पर अगर हम इस पूरे को ले लें तो एक सेक्टर की तरह दिख रहा है। अगर केवल इसको हटा दे ट्रायंगल को यहां से, तो क्या दिखेगा यहां नीचे? सेगमेंट। मतलब कि सेक्टर का एरिया निकालें और सेक्टर के एरिया से तुमको ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसको ओ मान लो, ओ ए बी। ये पूरा एरिया निकाल करके
अगर इतना एरिया माइनस कर दे तो क्या दिखेगा तुमको? वही सेक्टर तो सेगमेंट ही तो दिख रहा है नीचे ना, बस यही दिख रहा है खाली हमको। तो हम सेक्टर के एरिया से इस ट्रायंगल का एरिया क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर। अब तुम्हें सेक्टर का फॉर्मूला पता है, इस सेक्टर का फॉर्मूला बार बार लिखने जो तो है नहीं, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल तुम्हें दिया हुआ है। अब ये कहोगे कि ठीक है सर, एरिया ऑफ सेक्टर तो हम किधर निकाल देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बहुत से तरीके हैं, ठीक है। तुम यहीं पर आके फंसोगे ट्रायंगल का एरिया निकालने में। सेक्टर का तो एरिया निकाल दोगे, तुम्हें थीटा पता चल जाएगा, कैसे भी निकाल दोगे, ठीक है। हमें ट्रायंगल के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना जरूरी है। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए थोड़ा बहुत जान लेना जरूरी है। क्यों जरूरी है? आइए देखते हैं। ये सब इरेज करूँ ना, सिंपल से फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यही फॉर्मूला यूज होगा, इस बेस पर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, और ये सेगमेंट निकालने के लिए सबसे ज्यादा यूज होगा, ठीक है। मतलब कि एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता होना चाहिए, और एरिया ऑफ ट्रायंगल, कैसे कैसे ट्रायंगल आपको इसमें मिल सकते हैं, उन सारे ट्रायंगल्स को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा 5 मिनट और, उसके बाद आप लोग हमें मत झेलिएगा, फिर आप घर जाइए, आराम करिए, सो जाइए, खा जाइए क्या मतलब, पढ़िए, खा लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं। अरे ये बोर्ड को 2 बार मिटाओ तो पूरा काला हो जाता है। लो चलो कोई बात नहीं, दिखेगा तुम्हें, ठीक है। अब देखो यहां पर एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का तुम्हें बेसिक फॉर्मूला पता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है ना बचपन से ही, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, तुमको बेस पता हो और हाइट ट्रायंगल का पता हो, ठीक है, तब हम ये निकाल लेंगे फॉर्मूला। दूसरा, अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल हो, पढ़ा ना इक्विलैटरल एंगल। इक्विलैटरल क्या होता है? इसके तीनों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और ये भी याद रखना, जब ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो उसके सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, मतलब 60 60 60। तो कई बार ऐसा होता है कि थीटा, हमें ये तो पता चल जाता है कि ट्रायंगल इक्विलैटरल है, फिर हम सोचते हैं कि थीटा क्या होगा, बैठ के दिन भर सोच रहे हैं, 1 घंटे 24 घंटे बैठ करके। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो थीटा जाहिर सी बात है 60 डिग्री होगी, क्योंकि टोटल तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो 60 60 60 तीनों में बांट दो, बराबर काम खत्म, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर तुम्हें एरिया निकालना हो तो सीधे से फॉर्मूला क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? √3/4 a²। और यहां पर a क्या है? a जो है उस ट्रायंगल का साइड है। क्या है? साइड है। तो एक तुम्हारा इक्विलैटरल का ट्रायंगल होगा तब ये फॉर्मूला लगाओगे। क्लियर? अब देखो, अगर ट्रायंगल तुम्हारा क्या हो, तुम्हें ट्रायंगल मान लो केवल साइड पता है, बस केवल क्या पता है? साइड पता है बस। अब क्या करोगे? मतलब कि एक तरीके से स्केलिन ट्रायंगल, तुम्हें पता है ना कि स्केलिन ट्रायंगल जो होता है उसके तीनों साइड डिफरेंट होते हैं, कोई 4 है, कोई 5 है, कोई 6 है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? तो हमने वहां पर हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, कुछ इस तरीके से हम पढ़ते थे, √S S-A S-B एंड S-C। बहुत ही कम चांस है इसका यूज कहीं करना पड़ जाए, लेकिन आपको याद रहना चाहिए। आपको पता था यहां S का मतलब क्या था? इस ट्रायंगल का, मान लो ये 3 है, 4 है, 5 है, तो ये सेमी पेरीमीटर हमने सबको ऐड कर दिया। 5 4 9 9 1 10 11 12, मतलब कि सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। सेमी का मतलब क्या होता है? इस पूरी वैल्यू को ऐड करो, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ये होता है सेमी पेरीमीटर। और ABC क्या है? इसमें से किसी को भी A मान लो, किसी को भी B मान लो, किसी को भी C मान लो, तुम्हारी मर्जी। और यहां पे रख के हम सॉल्व कर देते हैं। ये फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आ जाओ, अब मान लो कि तुम्हारा एक ट्रायंगल है जो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तुम्हें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? इसमें 2 साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो 2 उसके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपको ये 2 एंगल पता चल जाए तो ये भी पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा? पता चल जाएगा। तो इसका भी जब हमें एरिया निकालना होता है तो इसका जो फॉर्मूला है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब कहोगे सर ये तो बात ठीक है कि बेस और हाइट कहां से पता चलेगा हमें? तो हम क्या करते हैं ना, यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करते हैं हम लोग, और इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है कि अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ है ना
तो ये दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देता है। ये जो बेस है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो इसकी हाइट कैसे पता चलेगी? बेस तो पता चल जाएगा हमें, हाइट कैसे पता चलेगी हमें कि इसकी लंबाई कितनी है? तो दो तरीका, या तो हम कुछ पाइथागोरस का यूज करें कुछ, अगर हम ये साइड पता है तो, अदरवाइज एक इसका सीधे से फॉर्मूला इसकी हाइट निकालने के लिए हम कैसे करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को फाइंड आउट करने के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इस पर, ठीक है। और यहां पर जो तुम्हारा ए स्क्वायर है ना, ये जो ए है दिस इज द इक्वल साइड, ये क्या है, इक्वल साइड है, एंड बी जो है वो अनइक्वल साइड है, ठीक है, अनइक्वल साइड। मतलब ए की जगह तुम वो वैल्यू रखोगे, मान लो ये 5 है, ये 5 है, तो ए की जगह 5 रखोगे, और ये मान लो कुछ 4 है तो बी की जगह 4 रखोगे, काम खत्म। चलो, तो मैंने सारे के सारे फॉर्मूले आपको यहां पर बता दिए हैं, ठीक है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो मैंने फॉर्मूला बताया ना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला बताया मैंने, ये फॉर्मूला भी तुम कहां पे अप्लाई करोगे, बहुत कम यूज होता है, बहुत कम क्वेश्चन में आएंगे ये चीजें। इक्विलैटरल का और ये, इन दोनों का सबसे ज्यादा यूज होना है, इनका यूज मुश्किल से 5% होना है, तो इसको याद रखना। और भी तरीके हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। कई बार तुम्हें जो ट्रायंगल आइसोसेलेस दिखता है वो कई बार इक्विलैटरल भी हो जाता है, ठीक है। फिर हम इसी फॉर्मूले पर आ जाएंगे, और बाकी जो भी इसके फॉर्मूले हैं, जैसे कुछ चीजें ऐसे ही पूछ देता है, सर्कल है, ये सेक्टर है, उसने कहा कि सेक्टर का पेरीमीटर बताओ, तो सेक्टर इससे 2 रेडियस और एक आर्क से मिलकर बना हुआ है, तो ये 2 रेडियस और एक आर्क को ऐड कर दो, सेक्टर का रेडियस हो गया, पेरीमीटर हो गया। फिर ये हो गया सेगमेंट, सेगमेंट का पेरीमीटर बताओ, तो इस कॉर्ड की लंबाई, ठीक है, ये मान लो सेंटर है, ठीक है, और ये जो आर्क है इसकी लंबाई निकालनी पड़ेगी, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला तुमको पढ़ा हुआ है, बस एक कॉर्ड की लंबाई पता करनी पड़ेगी कि कॉर्ड की लंबाई कितनी है। तो ये ट्रायंगल तुम्हारा बना हुआ है, ठीक है। अगर हमें इसकी लंबाई निकालनी, उसके भी क्या है, तुम्हारे कुछ फॉर्मूले हैं, मैं उसको आपको यहां पर लास्ट में दे दूंगा, उसको आप लोग देख लेना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हम लोग एक्सरसाइज पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने की टेक्निक्स देखेंगे। हम लोग यहाँ पर चीजों को रटने नहीं आए हुए हैं, हम बस देखेंगे टेक्निक्स कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, अप्लाई कैसे करेंगे उन चीजों को। अदरवाइज इतने सारे क्वेश्चन हैं, मैं कितने क्वेश्चन आपको कराऊंगा, मैं आपको 10 कराऊंगा, वो सीबीएसई तुम्हें 11वां क्वेश्चन देगा, मैं 11वां कराऊंगा, 12वां क्वेश्चन उठा कर देगा, तो मैं क्वेश्चन तो कराते ही रह जाऊंगा ना। इसीलिए तुम्हें हर तरह के जितने भी तरह के क्वेश्चंस हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे करना, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन तो करते ही रहोगे ना, फिर प्रैक्टिस आपको करनी है, कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कराऊंगा। बने रहिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, थैंक यू सो मच।